हेलो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। बोला रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर दैट फॉलोज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज व्हाट। ये सब क्या बोला? ब्राइट स्टार लिमिटेड है, एक कंपनी है जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिकल इक्विपमेंट की। तो मेडिकल इक्विपमेंट जो हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये कंपनी को 50 लाख रुपए चाहिए एक्सपेंशन के लिए। अब अगर इसको 50 लाख रुपए एक्सपेंशन के लिए चाहिएगा, इसको जो 50 लाख एक्सपेंशन के लिए चाहिए उसमें से ये चाहता है कि 20% ऑफ दिस रिक्वायरमेंट विल बी टेकन एज लोन फ्रॉम बैंक। वो बैंक से एक लोन लेगा विच वुड बी एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम जी बैंक ऑन 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 को जी बैंक से ये लोन लेगा ऐसा। अगेंस्ट विच इट ऑफर्ड 12.5 लाख रुपया 9% डिवेंचर और रुपीज 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखो, ये पूछ रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट कितना होगा। फाइनेंस कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना होगा टोटल, ये पूछना चाहता है। तो इंटरेस्ट का कॉस्ट टोटल कितना होगा, इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का कॉस्ट टोटल कितना होगा, इसको निकालने के लिए अपने को डायरेक्टली सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि हमारा फाइनेंस लोन कितना है, ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों इसके अंदर ना दो एलिमेंट दे रखा है। पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट ये लोग दे रखा है, पहला एलिमेंट दे रखा है 50 लाख इंटू 20%, ये है लोन। और दूसरा एलिमेंट है, इन्होंने उस लोन की सिक्योरिटी के लिए, वो जो लोन लिया 50 लाख रुपए, मतलब 20 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का लोन ले रहा है, ये 10 लैक्स होगा। इस लोन की सिक्योरिटी के लिए वो लोग पेमेंट कर रहे हैं, वो लोग सिक्योरिटी के लिए दे रहा है 12.5 लाख रुपए का डिवेंचर, ठीक है, 9% डिवेंचर। तो ये क्वेश्चन बनाया किस लिए? ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है ताकि डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट निकलता है, सबको पता है इंटरेस्ट निकलता है, और इस पे भी इंटरेस्ट निकलता है। तो वो यही पूछ रहा है कि टोटल फाइनेंस कॉस्ट कितना है। अच्छा, ये कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर दिया है, और आपको पता है कि अगर डिवेंचर को हम कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर देंगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर नहीं होगा तो फिर हम क्यों फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। आइए, अब इसका आंसर क्या होगा देखना। इसका आंसर कुछ इस तरह है। यहाँ पहले लिख लो कि डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी debentures issued as collateral security is not liable for interest। तो कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए जो डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिबेंचर हमने यहाँ इशू कर रखा है उस डिबेंचर पे हमको इंटरेस्ट नहीं देना है। तो इंटरेस्ट आपको देना कितने पे है? इंटरेस्ट आपको देना है, फाइनेंस कॉस्ट कितना होगा आपका? फाइनेंस कॉस्ट इक्वल टू फाइनेंस कॉस्ट इक्वल टू
50 लाख इंटू 20% इंटू ये आपका लोन हो गया। ये बेसिकली लोन का अमाउंट है 10 लाख रुपए। आप ऐसा समझो, इसको ऐसे लिखो। ये लोन है 10 लैक्स। फाइनेंस कॉस्ट हो गया 10 लाख इंटू 9% इंटू कितना बाई कितना होगा, 9% इंटू कब लोन लिया, वो 1 जुलाई को लिया है, 12% पर एनम के रेट से लिया है। तो यहाँ होगा 12% होगा, 9% नहीं होगा, ये 12% होगा इंटू 9/12। 1 जुलाई को लिया तो 1 जुलाई से आप मार्च एंड तक जोड़ेंगे तो 9 मंथ्स होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए, कैलकुलेटर देना तो अब कैलकुलेटर। इसका आंसर आएगा 10 लाख इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 90,000 रुपया। तो इसका जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 90,000। तो यहाँ पर 90,000 लिख लो, और हमारे पास ऑप्शन में 90,000 ये रहा, तो दिस वन वुड बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रिया लिमिटेड है करंट रेशियो ऑफ 3:1। करंट रेशियो प्रिया लिमिटेड है कितना है, 3:1 का रेशियो। भाई देखो, अच्छे से सवाल करने का है और कुछ करने का नहीं है। मैं ये वीडियो लाइव नहीं ले रहा हूँ, रीज़न बिंग की मतलब मेरा थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शंस पता नहीं क्यों ड्रॉप हो रहा था, इसलिए लाइव नहीं है। तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देता हूँ, भाई जिसको देखना होगा देखना प्लीज़। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ग्रो करना, इस चैनल को सपोर्ट करना ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे। और मैं रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे नहीं अपडेट करता हूँ, लेकिन अभी मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए काम आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालूंगा। ठीक है, तो कीप कनेक्टेड चैनल पे। करंट रेशियो कितना है, 3:1 है। इन्वेंट्री कितना बोला, 40,000। करंट लायबिलिटी है 75,000। व्हाट विल बी द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्विक रेशियो कितना होगा। ठीक है, कंपनी को क्विक रेशियो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट देख लो। करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, ऐसा। तो मेरे पास में करंट एसेट नहीं है, स्टॉक हमारे पास है, करंट लायबिलिटी मतलब ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करंट रेशियो से करंट एसेट निकालना पड़ेगा। तो करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL, ये सब करके आपको दिखाना पड़ेगा, भले ही एक नंबर का है तो क्या हुआ। आप बोलेंगे शॉर्टकट बता दीजिए, तो शॉर्टकट कुछ है नहीं। ठीक है, 3, अब देखो ना, शॉर्टकट आप खुद ही निकाल लो, CA/CL। ठीक है, तो CA इक्वल टू कितना हो गया, 3CL। अब आप समझो ना शॉर्टकट क्या होगा। शॉर्टकट हमेशा यही होगा कि करंट लायबिलिटी को 3 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दिया भैया, देखो शॉर्टकट है। करंट लायबिलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75,000 इंटू 3 कितना आ गया, 7×3=21, 7×5=15, 2,25,000 रुपया। 2,25,000 हो गया, नीचे में आया 2,25,000 करंट लायबिलिटी, ऊपर में सॉरी नीचे में आया 75,000 करंट लायबिलिटी, ऊपर में कितना आया है, ऊपर में आया 2,25,000 माइनस 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 40,000 इक्वल टू डिवाइड बाई 75,000, 2.46 का आ रहा है रेशियो, 2.46। तो इसमें 2.46 तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 2.46 कहाँ आएगा। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए 2.46 कहाँ आएगा, आपको ये देखना पड़ेगा
आपको ये देखना पड़ेगा कि किस में से 2.46 बन रहा, तो इसमें से तो बनेगा नहीं, इसमें से भी नहीं बनेगा। देखो 15 दूनी 30, ठीक है, इसमें से ही बनने का चांसेस है। तो ये 37/15 आप ऐसा कर लो, 37/15 और आएगा 2.46, 37/15 2.46 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2.46 आ रहा है, तो ठीक है, बढ़िया बात है। और ये 2.46 आपका हो गया रेशो। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहा है कौन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, वो इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, क्लासीफाई कैसे होगा। तो जो भी इंटरेस्ट रिसीव करेगा वो इन्वेस्टमेंट से रिसीव करेगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई होगा। नेक्स्ट, स्टेट फंड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन करंट रेशियो एंड नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल इफ करंट रेशियो इज 2:1। देखो अभी अगर किसी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि करंट रेशियो में डिक्रीज होगा लेकिन वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। अब करंट रेशियो का मतलब होता है CA/CL, और वर्किंग कैपिटल का मतलब भी होता है CA/CL, CA-CL। तो आप बोलेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है करंट रेशियो डिक्रीज हो लेकिन वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज ना हो। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई एक आइटम यहाँ कम होगा तो यहाँ भी, यहाँ कम होगा तो वैसे चेंज हो जाएगा, और दोनों जगह कम होगा तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ तो होने से होगा ना। देखो क्या हो सकता है यहाँ लिख लो, इसका आंसर होगा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, इन इवेंट्स का सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या क्या होगा। तो ये इस इवेंट्स का करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा वो देखो, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, तो पहले आएगा बी के बाद आएगा, जैसे डिफ़ॉल्ट करेंगे आप फॉरफिट कर लेंगे ए नंबर, ए के बाद क्या करेंगे आप रीइशू करेंगे सी नंबर, रीइशू करने का क्या करेंगे आप, गेन होगा आपको तो डी नंबर। तो बी ए सी डी कौन सा है, बी ए सी नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एक ध्रुव और अनुपम दो पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है, 3:2 का रेशियो। अब वो रेशियो जो है उनका 3:2 का वाला रेशियो, वो चाहते हैं कि ये जो रेशियो है, देखो फिर इसमें क्या बोला है, दो पार्टनर, इनका रेशियो है 3:2 का, और वो एडमिट कर रहे हैं किसको, लोकेश को। लोकेश का पार्टनर का शेयर कितना, 1/4 का। फॉलोइंग एंट्री इज पास्ट फिर लोकेश शेयर ऑफ गुडविल इज क्रिएटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। लोकेश का गुडविल क्रेडिट हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो कितना कितना क्रेडिट हुआ, 10,000 और 5,000। तो ये कितने किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। 2:1 के रेशियो बोले तो सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दीजिए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि ओल्ड रेशियो ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो। अब ये इधर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब ये प्लस साइन है, इस साइड आएगा इक्वेशन के तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो उधर जाएगा तो प्लस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा सॉरी। तो ये हमारा क्या हो सकता है, न्यू रेशियो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ। अब देखो ये लोग जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तुम समझोगे नहीं, अगर ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस जितना हो रहा है वो माइनस कर दिया जाए, ठीक है, जो सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं, सेक्रीफाइस माइनस करना होगा।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस अलग अलग होता है। देखो सैक्रिफाइस कितना हुआ, सैक्रिफाइस शेयर इक्वल टू 1/4 उस बंदे का शेयर है, ये देखो 1/4 है, और ये 1/4 जो है, ये 1/4 जो है किस रेशियो में जा रहा है, इंटू 2/3 यानी 2/12 हो गया, एंड 1/4 जो है किस रेशियो में जा रहा है, 1/3 इक्वल टू हो गया 1/12। तो 2/12 और 1/12 दो हमारे पास में क्या आ गया, शेयर आ गया, सेक्रीफाइस शेयर। अब देखो ओल्ड वाला शेयर कितना है, 3/5 माइनस 2/12 और 2/5 माइनस 1/12 ऐसा। अब इसको आप ऐसा रेशियो में बना लो, ये यहाँ आएगा 60, 12 या 36 माइनस 5 दूनी 10, 36 माइनस 10 कितना होगा, 26। 26 किसी में आ रहा है क्या, इसमें आ रहा तो मतलब आंसर यही होना चाहिए। आप इसको दूसरा वाला भी चेक कर लो एक बार, अगर दूसरा वाला तक आ रहा होगा तो सही है। ये 60, 5 से 12 बार में गया, 12 दूनी 24 माइनस 5 19 बाई 60, और बाकी ये जो 1/4 है इसको 12 × 12 कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो यही वाला आंसर आएगा 26 19 और 15। ठीक है, 26 19 और 15। नेक्स्ट 26 19 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, ट्रेड क्रेडिटर्स है 4 लाख का, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। चलो पहले यहाँ कर लेते हैं, 4 लाख का ट्रेड क्रेडिटर्स है, हाफ मतलब उसका 1/2 यानी 50% जो है ट्रेड क्रेडिटर्स क्या ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, मतलब 2 लाख का ट्रेड क्रेडिटर्स क्या ले लिया, पीएम प्लांट मशीनरी ले लिया। ठीक है, एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 1,35,000 एंड कैश इन सेटलमेंट। अच्छा, तो ये लोग प्लांट एंड मशीनरी और कैश सेटलमेंट दो चीज़ लिया है ना ऐसे करके, तो आप समझो कैसे कैसे लिया। एक्सचेंज में तो प्लांट एंड मशीनरी लिया 135 का, और बैलेंस कितना बचा 65, तो उसका लिया है कैश। ठीक है, ऐसे समझो। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि अरे भाई क्या बोला, कैश सेटलमेंट इन देयर क्लेम्स आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 40,000, 40 का डिस्काउंट दिया, मतलब ये 25 ही लिया है। तो पहला पेमेंट जो वो लिया है ना, क्योंकि एक्सचेंज वाला पेमेंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, और ये पहला पेमेंट जो लिया है ये 25,000 रुपये, ये रिकॉर्ड होगा, ये पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, ये पेमेंट रिकॉर्ड होगा। अब इसमें क्या कर रहा है, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर पेड 95% इन सेटलमेंट, रिलेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विच अमाउंट। अच्छा, रिमेनिंग कितना बचा, 50% बचा, 50% मतलब वो 2 लाख रुपया। अब ये जो 2 लाख रुपये का क्रेडिटर है वो 95% में गया है, 95% में गया है, तो 2 लाख इंटू 95%, 190, 1,90,000 रुपया ये कैश में गया। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ कैश में, ये भी कैश में गया, तो टोटल पेमेंट हुआ कैश में हमारे पास में दिस प्लस दिस 25 और प्लस 190, 2,15,000 रुपया कैश में गया। ठीक है, तो डेबिट कितने से होगा, आंसर ये रहा 2,15,000 रुपया, कहीं है, ये है 2,15,000। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वो कह रहा है विलियम पेंस लिमिटेड के पास में 10,000 7% डिवेंचर इशू किया 4% डिस्काउंट पे, एंड इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पूरा सब्सक्राइब हो गया इशू, एंड इट हैज बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 25,000 रुपया। द राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना होगा, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, टोटल डिस्काउंट आ रहा है 10 लाख यानी 10,000
इंटू 100 और इसका 4% इक्वल टू 40,000 रुपया। ये टोटल डिस्काउंट आ रहा है। अब इस डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेगा, तो पहले सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होगा। तो यहाँ लिखो फर्स्ट फ्रॉम एसपी एंड बैलेंस फ्रॉम पीएल, फर्स्ट फ्रॉम एसपी एंड बैलेंस फ्रॉम पीएल। ठीक है, तो हमारे पास एसपी में बैलेंस कितना है, 25,000 रुपया। तो 25,000 हम लोग क्या किए, यहाँ से पेमेंट कर दिए, यहाँ से पेमेंट कर दिए। एंड बैलेंस जो बचा 15,000 वो कहाँ से पेमेंट किया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से पेमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसा तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट 32 नंबर, व्हेन अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व फर्म का एसेट अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ व्हाट। मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देते हैं, उसके बाद देते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज, ये ऑर्डर है पेमेंट का। आउटसाइड लायबिलिटीज के बाद देते हैं पार्टनर्स का लोन। ठीक है, फिर देते हैं पीसीओ को पैसा, और फिर अगर जो बचता है तो वो बांट देते हैं रेशियो में, ऐसा। तो यहाँ पर सबसे पहले आउटसाइडर को देंगे पार्टनर्स डेट टू थर्ड पार्टीज, पार्टनर्स एडवांसेस, पार्टनर्स कैपिटल, फर्म्स डेट टू ड्यू टू थर्ड पार्टीज। कौन सा देना आपके हिसाब से सही होगा, सबसे पहले आउटसाइडर को देते हैं। आउटसाइडर को लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देते हैं। तो लिक्विडेटर मतलब जो रियलाइजेशन करता है, करके जो रियलाइजेशन करने के बाद जो क्या करता है, रियलाइजेशन करता है, रियलाइजेशन करने के बाद आपको सारा मेंटेन करता है, पैसा रियलाइज करता है, पेमेंट करता है, सारा कानूनी की चीज़ देखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर, जिसको कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हो गया। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वो यहाँ है नहीं, तो उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी है, तो आउटसाइड लायबिलिटी डी नंबर है, तो आंसर वुड बी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड जो है एक हेलीकॉप्टर बनाने वाला कंपनी है। ठीक है, तो पवन हंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर बनाता नहीं है, मतलब हेलीकॉप्टर की कंपनी है। इशूड प्रपोज प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स। ठीक है, पूछा क्या, पहले ये देख लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अप्लाइड कितना है, ये पूछा। ठीक है, अब सुनो, अप्लाइड कितना है, तो तुम देखो एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, 4 लाख रुपया का रिसीव हुआ है, तो 4 लाख रुपीज़ का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक है, अब वो 4 लाख रुपीज़ का एप्लीकेशन अगर रिसीव हो, अब तो एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी है 5 रुपया, नहीं 4 रुपया, एप्लीकेशन मनी है 4 रुपया 4। इसका मतलब है 1 लाख रुपया जो है वो क्या है, वो हमारा अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स, ये रुपया नहीं है, शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स है 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख शेयर्स है, तो यहाँ कहीं 1 लाख है क्या, ये रहा, सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर, इतना बड़ा सब कुछ दिया हुआ, तुमसे क्या पूछा है वो, हाउ वुड द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ टीसीएस इज अफेक्टेड इफ इंस्टेड ऑफ बाइंग बैक इट्स शेयर्स द कंपनी हैड प्रोसीडेड विद द इन्वेस्टिंग प्रोग्राम। अच्छा, देखो इसमें एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बाईबैक का मतलब क्या होता है। खैर ये क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन देना तो नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी है, बाईबैक अगर नहीं करेगा, हाउ वुड द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ टीसीएस बी अफेक्टेड इफ इंस्टेड ऑफ बाइंग बैक इट्स शेयर्स द कंपनी हैड प्रोसीडेड विद इन्वेस्टिंग प्रोग्राम। तो बाईबैक नहीं किया है, बाईबैक नहीं किएगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो जाने वाला था नेगेटिव, वो नहीं जाएगा। तो ये पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट अगर करेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो, और वहाँ से जो इनकम होगा वो इनफ्लो। नेक्स्ट 35, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड एक कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ढंग की कंपनी है, और अच्छा पैसा बनाई है बहुत सालों में, और बना भी रही है। ठीक है,
देखो पैसा तो धंधे में ही बनता है, या तो फिर तुम अगर नौकरी करो तो बहुत ऊंचा लेवल पर नौकरी करो तो पैसा बनता है, लेकिन वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन धंधा बहुत अनसर्टेन होता है, कभी आपके अकाउंट में 5 रुपये भी नहीं रहेगा, कभी आपके अकाउंट में 5 करोड़ रहेगा, तो ये बहुत अनसर्टेन रहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई इनिशियल डेज में बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत, और बिजनेस है क्या, कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, जुबिलेंट फूड वर्क्स, मैंने बहुत बार इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, पैसे भी कमाए इससे। आ जाओ, ये क्या कर रही है कंपनी, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, द कंपनी दैट ऑपरेट्स डोमिनोज रेस्टोरेंट इन इंडिया। और ये सच है, ये सब सब सच दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या, फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और क्या पूछ रहा था, परसेंटेज चेंज इन द नेट प्रॉफिट ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड फॉर 3 months ending on 31st December 23 vis-a-vis the 3 months ending on 31st December 22, mentioning whether it is an increase or decrease। आपको ये बताना है। अच्छा, डेटा देखो क्या दे रखा है, कह रहा है कि इसके जो नेट प्रॉफिट है वो 65.7 करोड़ है 3 महीने का, एंडिंग ऑन 31st December 23 अगेंस्ट 80 करोड़ फॉर द 3 months एंडिंग ऑन 31st December 22। तो ये थर्ड क्वार्टर का बेसिकली, ये थर्ड क्वार्टर का Q3, ये Q3 का एनपी दे रखा है 22 का, अब वो एनपी कितने का है 65.7, और वो Q3 का ही एनपी दे रखा है 23 का, और वो एनपी जो है हमारे पास कितना है 80 CR। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव फॉर द 3 months ओनली एज कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ दैट मंथ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। पहले तो बोला फॉर्मूला बता दीजिए, फॉर्मूला क्या बताएं, देखो लिखो, परसेंटेज चेंज इन एनपी, ये सबको पता, बचपन से सब पढ़ता हुआ आ रहा है ये सब, चेंज वेंज का फॉर्मूला है। एनपी फॉर 23, सॉरी 22 इधर, एनपी फॉर 23 माइनस एनपी फॉर 22, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। बी नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब इसी फॉर्मूला में डाल लो आप उसको। एनपी फॉर 23 है 80, और एनपी फॉर 22 था कितना 65.7, और डिवाइड बाय कितना हो गया 80, ये 65.7, 65.70 इंटू 100, और ये कितना आ रहा है वो देख लो, 80 माइनस 65.7 डिवाइड बाय 65.7 इंटू 100, 21.77 इक्वल टू 21.77% जो है हमारा परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, उसके पास कह रहा है कि 3000 10% डिवेंचर है, आउट ऑफ विच 500 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच आर रिडीमेबल विद इन 12 months ऑफ द डेट बैलेंस शीट, स्टेट द हेड एंड सब हेड अंडर विच दीज 500 10% डिवेंचर विल बी सोन। अच्छा, वो हेडिंग और सब हेडिंग पूछ रहा है, तो वैसे देखो डिवेंचर बेसिकली किस में आता है, हेड क्या है, वैसे डिवेंचर आता है नॉन करंट लायबिलिटी में, NCL, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो वो सिर्फ कौन से वाले के लिए पूछ रहा है, वो सिर्फ पूछ रहा है 500 वाले के लिए, ये जो 500 डिवेंचर है उनका क्या होगा, ठीक है। तो 500 डिवेंचर जो है 12 महीने के अंदर क्या होंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उसके लिए जो हेडिंग होगा वो ये हेडिंग नहीं होगा, उसके लिए हेडिंग क्या होगा वो लिखो, उसके लिए हेडिंग होगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग,
और उसके लिए सब हेडिंग जो होगा वो होगा, सब हेडिंग होगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन है, बजाज हिंदुस्तान शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है एक कंपनी है एक कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एंड ethanol producers. In order to revive the company has offered to invest 2500 crore as fresh equity, of which 1000 crore has already been infused. उसमें 1000 रुपये करोड़ ऑलरेडी लगा चुका है. What will be the effect of this decision of Bajaj Hindustan Sugar on its debt equity ratio? पच्चीस सौ करोड़ बोला फ्रेश इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करेगा और 1000 करोड़ ऑलरेडी लगा चुका है, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? सुनो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट बाई इक्विटी। अब डेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज, लेकिन इक्विटी में क्या हो रहा है? इक्विटी इंक्रीज हो रहा है। मेरे को बताओ चेंज क्या होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो में? इक्विटी इंक्रीज हो रहा है तो जैसे अगर यहाँ लिखूँ मैं 4/2 है, इसका मतलब 2 का रेशियो, और 4 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो गया है क्या? यहाँ पर हो गया 5, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 0.8 ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्या होगा? देखो, इंक्रीज इन इक्विटी होगा, देखना, ड्यू टू इंक्रीज इन इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो इज रिड्यूस्ड। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? गिर जाएगा। मतलब भैया जितना भी डेट इक्विटी रेशियो होने वाला था, इक्विटी बढ़ने की वजह से डेट इक्विटी रेशियो हमारा गिर जाएगा। अगर मान लो साथ साथ में लोन भी बढ़ता तो क्या होता? वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ता, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो गिर जाएगा। नेक्स्ट 38, गोल्ड सिल्वर दो पार्टनर है 20 और 40, उनका फर्म का इक्वली शेयरिंग रेशियो है प्रॉफिट का। वो एडमिट कर रहे हैं कॉपर को अपना थर्ड पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द फर्म ऑन पेमेंट ऑफ 24,000 एज एज कैपिटल। द अमाउंट ऑफ हिडन गुडविल पूछ रहा है। हिडन गुडविल आपको डिटेल में मैंने समझा रखा है। हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन। अच्छा, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क नहीं किया ना अभी, ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट है, मैं अभी मार्क कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये भी है, नहीं इसको इंपॉर्टेंट मत मांगो, ये नॉर्मल सवाल है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा आएगा जिसको आप कर लेंगे इसी क्वेश्चन के बेसिस पे। नेक्स्ट, देखो, गोल्ड सिल्वर दो पार्टनर है ना, हिडन गुडविल निकालना है, तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होता है? पहले निकालो टोटल कैपिटल ऑन 24,000 इक्वल टू रेशियो कितना है?
माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ में इस वाले पार्टनर का भी हम इंक्लूड करेंगे क्या, डेटा। तो 20,000, 24,000 और ये 40,000, ये तीनों मिला के कितना हो रहा है। अगर कुछ इसमें रिवैल्यूएशन वगैरह रहेगा तो भी वो भी आ जाएगा। 4, 2, 6, 2, 8, 84,000। तो हिडन गुडविल हो गया 12,000। हिडन गुडविल आंसर कहीं है 12,000, ये रहा। नेक्स्ट, मनमार टी स्टेट लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है और प्रोसेसिंग कंपनी, प्लांटेशन कंपनी है। हैज टू रिडीम इट्स 10,000 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये अपना डिवेंचर को रिडीम करना चाहती है। अच्छा, ये अगर अपना डिवेंचर को रिडीम करना चाहती है तो इसको, पहले आप सोचो क्या होगा आंसर। इजी आंसर है भैया, आंसर सोचो। थिंक 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 थिंक, सोचो क्या आंसर होगा। इजी आंसर है। चलो, सोचा क्या? सोचने वालों ने क्या क्या नहीं सोचा होगा, लेकिन आपके जैसा नहीं सोचा होगा। आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप इतना बढ़िया सोचते हैं, हम क्या बताएं। क्या सोचा आपने? संडे मंडे। चलो सुनो जरा, देखो बच्चों, अरे बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 31 मार्च 23 को रिडम्पशन होगा। तो आपको क्या सिखाया मैंने कि जिस साल रिडम्पशन होगा उस साल के फर्स्ट, उस साल के 30 अप्रैल के पहले सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 30 अप्रैल, 2 बार 30 अप्रैल 22 क्यों दिया मेरे को नहीं पता। 30 अप्रैल 22, 30 अप्रैल 22।
कोई भी एक आंसर सही होगा, फिर 30 अप्रैल दिया है तो इन दोनों में दोनों ही सही है। ठीक है, आपको पता ना 30 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर वी नीड टू इन्वेस्ट इन DRI, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर ऑफ होंडा लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। EPS निकालने का है, आ जाओ। एन पैट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू कितना है, 2.5 लाख रुपया, यानी 2,50,000 माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा 50,000 रुपया, आएगा 2 लाख। और ये अब ये 2 लाख आ रहा है, इसको डिवाइड करिए, 2 लाख को डिवाइड करो किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये दिखा रहा है आपको 50,000, 5 × 20, 4 रुपया करके आएगा, ये आंसर होगा। ₹4 EPS। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, ₹4, यानी 4 पर शेयर हमारा EPS आ गया। उसके बाद से क्या बोल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्लासीफाई होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट 42 नंबर है, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ ऑफ ITC। पूछ क्या रहा, पहले ये देखो क्या पूछ रहा है। इंटरिम डिविडेंड के केस में इसमें से क्या क्या चीज़ जो है वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जी नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यस। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विल डिक्रीज द कंपनीज करंट रेशियो, यस, यस, करंट रेशियो डिक्रीज होगा। इट्स डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विल इंक्रीज द कंपनीज डेट, डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज करेगा। ये क्या हो गया, डेट इक्विटी रेशियो कैसे इंक्रीज होगा, हमको समझाओ जरा। डेट इक्विटी रेशियो कैसे इंक्रीज होगा मेरे को समझा, फिर मैं आंसर। इसमें मेरे को तो लग रहा है QR होना चाहिए। QR कहीं है क्या, QR है ही नहीं है कहीं पे, QRS है। डिक्लेयर करेंगे और पेमेंट करेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा, ये पूछ रहा है, वो बता रहा है। तो आपको बस यही बताना है कि डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा तो कैसे होगा। सोचो 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 सोचो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ, मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है QRS, यानी D नंबर आंसर होगा। आप मेरे को बताना डेट इक्विटी रेशियो कैसे इंक्रीज होगा, QRS आंसर कैसे होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी। फिर से देखो, इस तरह का क्वेश्चन आया, सब कोई भी क्वेश्चन आया, सबसे पहले आप देखो कि भाई हमको पूछ क्या रहा है, हम वो पूछने पे चलेंगे। ठीक है, क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो चूज द फॉर्मूला ऑफ द रेशियो टू बी यूज्ड बाय F&G एज डेट प्रोटेक्शन मैट्रिसेस। ओ, डेट प्रोटेक्शन मैट्रिसेस, अब ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया जल्दी से किसी को। डेट प्रोटेक्शन मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ये देखो, डेट प्रोटेक्शन मैट्रिसेस का मतलब होता है कि डेट वालों का पैसा, का पैसा सिक्योर है, कौन सा रेशियो बताएगा, व्हाट रेशियो। ये देखना आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल से डेट प्रोटेक्शन मैट्रिसेस को कोई मतलब है क्या, डेट वालों को, डेट वालों को अपना पैसा सेफ रखना है। अब अपना पैसा कैसे सेफ रहेगा वो देखने का है। देखो, पहले वाले केस में तो नहीं रहेगा,
पहले वाले केस में डेट पैसा सेफ रखने वाला रेशियो ही नहीं है वो। दूसरा वाला केस भी नहीं है ये, तो ये दूसरा तरह का रेशियो है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट ऑफ ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, नीचे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, तो ये भी नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज, ये है जो होता है ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये नहीं है। तो आंसर इज सी, ये थी सब कुछ नहीं, आंसर सी है। नेक्स्ट आ जाओ। विच आइटम इज अज्यूम टू बी 100 इन केस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल सेल्स। नेक्स्ट क्या बोला, जर्नल एंट्री दिस राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च 24। कितने का डिबेंचर का इंटरेस्ट है, आई मीन डिस्काउंट है। पहले अपने को देखना होगा कितने का डिबेंचर का इंटरेस्ट है, वो अपने को देखना होगा, उसके बाद आई मीन डिस्काउंट है। तो 10,000 इंटू 100, ये आपका डिबेंचर का फेस वैल्यू हो गया। उसको मल्टीप्लाई कर देने का है 5% से, तो 5% करेंगे तो होगा 50,000। अब ये 50,000 कैसे राइट ऑफ होगा, देखो सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं आप एसपी से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो एसपी से राइट ऑफ करेंगे, एसपी डेबिट 30,000। फिर उसके बाद राइट ऑफ करेंगे कौन सी चीज़ से, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व डेबिट 20,000। और टू क्या होगा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 50,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिटायरिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटेड फॉर गिविंग हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स in favor of one or more of the continuing partners. In what ratio do the remaining partners compensate the retiring partner? Gaining ratio. Core Securities Limited invited application for 75,000 shares of rupees 10 each at par. Payable 5 on application and balance on allotment. It received 3 lakh on application money of equity share of the company. बोला कितना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करेगा सब्सक्राइबर को। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप एक बार आंसर सोचो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर सोचो। सुनो, कंपनी have to company has to receive 90% of application, मतलब 90% of application is a 90% of issue, मतलब मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो है वो होगा 90% ऑफ इशू। अगर ये नहीं होता है, इफ नॉट देन कंपनी हैज टू रिफ्यूज refund the full application money। अब सुनो, अब चेक करना पड़ेगा कि 90% रिसीव हुए, वो 90% वाला ही सवाल है।
इशू कितना शेयर हुआ? इशू हुआ है 75,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितना आया है? एप्लीकेशन आया है 3 लाख रुपीज़ में डिवाइड बाई पेबल बाई 5, 60,000 शेयर। ठीक है, 75,000 का 90% कितना होगा? ये देख लो, 75,000 का 90% होगा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन क्या है कि 67,500। तो क्या 67,500 आया है क्या एप्लीकेशन? नहीं, नहीं आया है। तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड पूरा पैसा। इसलिए अलॉटमेंट कितना होगा? नील। देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन, आप कुछ ना कुछ आंसर इसका सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर था नील। ठीक है, इसका आंसर है नील। नेक्स्ट 49 नंबर, 48। Adani family has raised their stake in Ambuja Cements by the conversion of 21.20 करोड़ शेयर। ठीक है, आपसे पूछा शेयर वारंट वगैरह क्या है और कैसे क्या काम करना पड़ेगा। देखो, शेयर वारंट क्या है पता? शेयर वारंट यहाँ लिख देता हूँ। शेयर वारंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट है। इट कैरीज right to acquire, it carries right to acquire shares at a predetermined price, predetermined price at a specified date, on a specified date। ठीक है, तो शेयर वारंट क्या हो गया? शेयर वारंट एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपके पास में अधिकार है कि आप अक्वायर कर सकते हैं शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब प्राइस पहले से डिसाइड रहेगा, उस टाइम पर प्राइस जो भी चलता रहे, लेकिन वो प्राइस पहले से डिसाइडेड रहेगा, एंड एट अ स्पेसिफिक ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, ऐसा करके। और ये दिखेगा कहाँ पे बोल रहा है? नीचे। तो ये पहला वाला ए नंबर का आंसर तो ये हो गया। बी नंबर का आंसर क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड में दिखेगा, SHF। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको करके आना भैया, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अनु, बीना एंड चरण आर पार्टनर्स। अनु है, बीना है, चरण है, दो पार्टनर। तो द फर्म हैड गिवन लोन ऑफ 20,000 टू बीना। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन द लोन विल बी सेटल्ड बाई। इसमें क्या बोला? लोन कैसे सेटल होगा? तो देखो, अगर या तो बीना पैसा दे दी, ठीक है, बीना अगर लोन का पैसा देती तो ठीक है, अगर बीना लोन का पैसा नहीं देती है तो क्या करेंगे पता है? तो बीना के कैपिटल से काट लेंगे पैसा। तो बीना का कैपिटल कितना है पता नहीं मेरे को, जो भी कैपिटल है पैसा काट लेना एक बार। ट्रांसफरिंग इट टू डेबिट साइड ऑफ बीनास कैपिटल करके पैसा काट लो। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। वो इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोगों को पता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है, और एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। नाउ बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, पहले देख लो क्या पूछ रहा है। क्या द अमाउंट इट शुड ट्रांसफर टू DRR बिफोर रिडम्पशन एज। भाई सबको पता है कि 15% ऑफ डिवेंचर ये DRR बनाना पड़ता है अपने को। वो भी कौन बनाता है? स्पेसिफाइड कंपनी।
अब आप चेक कर लो क्या ऑलरेडी डीआरआर का बैलेंस है, तो डीआरआर कितना बनेगा, डीआरआर बनेगा डीआरआर बैलेंस, ठीक है, माइनस, एक सेकेंड, आप पहले चेक करो डीआरआर का बैलेंस कितना है, और पहले ऐसे करना पड़ता है 15% ऑफ डिवेंचर, यहाँ से निकलो, इसको निकलो, 15% ऑफ डिवेंचर माइनस डीआरआर का बैलेंस, पॉजिटिव आएगा, क्रिएट डीआरआर, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लो डीआरआर कोई बैलेंस पहले से है क्या, कोई बैलेंस, कोई बैलेंस, कोई बैलेंस, कोई बैलेंस, कोई बैलेंस है 20,000 रुपया, एंड 15,000, 15% बनाना पड़ेगा, तो 15% कितना होता है पहले देख लो, 15 है कि 10 है, 15 ही, 15 तो इन्वेस्टमेंट है शायद, हाँ ये 10% है, 10% है, 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ध्यान से उतर गया परसेंटेज, ये 10% है, ठीक है। तो 10% डिबेंचर टोटल है कितने का, डिबेंचर है 10,000 डिबेंचर है, तो 10,000 का इंटू 100 करेंगे तो ये कितना होगा, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ देखो 10 लाख इंटू 10% माइनस 20,000 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका मतलब है तुमको 80,000 रुपीज़ का तुमको बनाना पड़ेगा क्या, डीआरआर, इसमें है क्या, ये रहा। नेक्स्ट, सृजन मनन नमन क्या है, ये क्या बोल रहा है, योगेश ब्रिंग्स द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज इतना, इन दिस केस क्या होगा, क्या है क्या ये, सृजन रमन मनन पार्टनर है बिजनेस में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस द रेशियो 3:1:1, दे एडमिट योगेश एज अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सृजन रमन मनन योगेश बिकम्स इतना, अच्छा एडमिशन के बाद पार्टनरशिप का रेशियो हो गया 4:3:1, योगेश ब्रिंग्स नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹33 लाख, ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं है, निकाल लो सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू, 3/4, 1/4, फिर 1/4 माइनस 4 3 7 2 9 1 10, 4 बाई 10 माइनस 3/10 माइनस 2/10 माइनस 1/10, तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये तो इनकमिंग पार्टनर है, 40, देखो अगर ऐसे करते हैं ना, उससे निकालना पड़ेगा रेशो, नहीं तो ये आंसर हम ये वाला टिक कर देते, ठीक है, नहीं ये नहीं टिक होगा क्योंकि पैसा ला रहा है ना वो, ठीक है, इसको निकालना ही पड़ेगा, 40, तो 10 30 माइनस 16, 30 - 16 होगा 14/40, इधर हो जाएगा फिर से 40, 10 - 12, 2/40, यहाँ होगा सेम 10 माइनस 4 दूनी 8, 2/40, सबका पॉजिटिव ही आ रहा है, किसी का नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, इस वाले का,
ये कौन है? सृजन, रमन और मनन। अब चेक कर लो अच्छे से। कुछ गलती किया मैंने, ये 4 नहीं होगा कि आंसर मैच नहीं कर रहा है इनके हिसाब से। 5 होगा, 3 2 5 है ना, 5 5 और 5। यहाँ नीचे होगा 50, 30, 5 चौके 20। 10/50। क्रेडिटेड नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा आंसर इसका। ये नहीं मैच कर रहा है। कोई पार्टनर गेन तो करेगा। 50। ठीक है, देखते हैं अभी ओल्ड बनस न्यू।
अगर वो बीच में रियलाइज़ कर लेगा तो फिर से उसको री इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिख लो, तो इफ रियलाइज्ड in the middle or before redemption, then it has to reinvest, उसको रीइन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, 55 नंबर क्वेश्चन, वो क्या पूछा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना, यानी ROI निकाल लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सुनो चार्ज में लगा दो तो लैपटॉप बंद हो जाएगा तुरंत, अभी 1 सेकंड में बंद हो जाएगा, जल्दी बंद हो गया तो क्लास बंद। खाली मेरे को दे दो तो हम लगा लेते हैं। छोड़ दो, इसको ऊपर डाल दो, ऊपर रख दो बस। हेलो, आ जाओ चलो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना भाई देख लो पहले। 1 लाख रुपया ये, 2,30,000 का शेयर कैपिटल है, प्लस 70 का रिजर्व एंड सरप्लस है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अलग अलग होता है। तो ये रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर में ROI कितना आ रहा है, समझ रहा है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी EBIT डिवाइड बाई ये इंटू 100, कितना होगा, 2,30,70, 3 लाख, 4 लाख, और ये होगा 80,000, तो 4,82,000, 4 दूनी 8, 80 डिवाइड बाई 4 लाख ना, 20% आ रहा है। नेक्स्ट 56 नंबर, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश एंड बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश एंड बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज, क्या लिखा हुआ है। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश एंड बैंक बैलेंस विल इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर नो चेंज, नॉट चेंज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अच्छा, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो कैश आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो कैश आउटफ्लो, यानी जिसको क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन कैश फ्लो, डिक्रीज इन कैश फ्लो, ऐसा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ गुडलक लिमिटेड 5 टाइम्स, ठीक है। स्टेट गिविंग रीजंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है। वेदर द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय ₹5,000। देखो, वो बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 5,000 रुपये से बढ़ गया तो क्या क्या होगा। पहले तो ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल डिक्रीज, ये समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ 400 बटा में 100 लिखा हुआ है, तो ये स्टॉक वगैरह कहाँ आता है, नीचे आता है। तो उस हिसाब से क्या होगा, इसके 4 आएगा, लेकिन अगर मैं 400 बटा में 200 कर दूँ तो 2 आएगा, इसका मतलब डिक्रीज हो गया। तो डिनोमिनेटर अगर चेंज हो जा रहा तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल डिक्रीज,
एंड क्या इंक्रीज होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों डिक्रीज हो रहा, तो एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है इसलिए डिक्रीज हो रहा है। 58 नंबर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन है देखो तो, बाबू, शुभ, अशुभ, देखना कौन है फोन में। क्या राम, राम नारायण ठाकुर, पता नहीं, देखते हैं, आ जाओ। चलो, कैश कितना है, 58। और क्वेश्चन नंबर 58 है, बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोला अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल किस एक्टिविटी में क्लासीफाई होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल कौन सी एक्टिविटी में क्लासीफाई होगा, तो वो क्लासीफाई होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। मैं क्वेश्चन नंबर 60 तक करूँगा, उसके बाद हम लोग ऐसा इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी बचा 40 क्वेश्चन, मतलब पहले वीडियो में 24 क्वेश्चन किया था जो लाइव आके किया था, इस वाले वीडियो में मैं कर रहा हूँ 60 माइनस 24, 37 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग 40 क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 6 लाख रुपया। अदर इनकम है 15%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशंस, अच्छा ठीक है। एक्सपेंस है 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्स रेट है 40%, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछ रहा है कितना होगा। तो ये रेवेन्यू हो गया तुम्हारा इक्वल टू 6 लैक्स, माइनस, प्लस कर लो अदर इनकम 15% इसका, तो 15% इंटू 66 लाख, 90,000, 6,90,000। उसके बाद एक्सपेंसेस आर 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेस एक्सपेंसेस 60%, यानी कि 60% इंटू 6 लैक्स, 3 लाख रुपया। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 390, टैक्स माइनस कर दो 40%, अब वो कितना आएगा, एक 65,600 आना चाहिए, 390 इंटू 40%, 156 माइनस इक्वल टू 234, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये 3,60,000 होगा। तो 690 माइनस 360, 330 इंटू 40% माइनस 198, 132, 198,000, ये आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे बस आज अपने, कमीशन ड्यू टू अ पार्टनर इज क्लोज्ड बाई, क्लोज्ड बाई, क्लोज्ड बाई, सुनो, जब पार्टनर को कमीशन देते तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं पता है, एंट्री करते हैं पहला नंबर पार्टनर्स कमीशन, ये आपने एंट्री सीखा होगा बचपन में, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो गई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कमीशन, ये हो गई। तो ये क्लोज्ड बाई ट्रांसफरिंग डेबिट टू डेबिट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम पूरा 100 का 100 जो हमारा एमसीक्यूज है वो कर लेंगे। भाई देखो टाइम लगेगा, एक एमसीक्यू करने में मेरे को 1-1.5 मिनट 1.5 मिनट लगता है। आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ। मेरे को हवा मतलब तो एरोप्लेन नहीं बनना है कि एयरप्लेन की तरह मैं उड़ के जाऊँगा फटाक से। अरे आपको भी तो आना चाहिए। मकसद क्या है? मकसद नहीं भूलने का, मकसद है आपको सिखाना। मकसद ये नहीं है कि हमको बना करके चले जाना है। ठीक है, चलो फिर शेयर ज़रूर करना बच्चा लोग इस वीडियो को अच्छे से।